हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए सम बेसिक कंसेप्ट, अब जो केमिस्ट्री है पहला चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें एक और छोटा सा एक टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक के बारे में कुछ भी जानने से पहले आप ये देखिए, कल्पना करिए कि आपके पास एक घर है, फूस का घर है। बरसात होता है तो ऊपर से पानी टपकने लगता है। इसका मतलब कि बारिश के पानी से आपको अपने घर में समस्या हो रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि ये समस्या न हो। उस समस्या न हो इसके लिए आप एक दूसरा घर चाहते हैं, एक ऐसा घर जो बारिश का पानी अंदर में न आए, मतलब एक छत का घर चाहते हैं, सीमेंट से, लोहा इत्यादि से बना हुआ एक मजबूत घर चाहते हैं। अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे ये 2 है, हमको 3 से गुणा करना, हमने लिख दिया 6। कल्पना करिए कि हमारे पास 4 है, हमको रूट निकालना, तो हमने लिख दिया 2। कल्पना करिए कि हमारे पास भाग देना था, ये मान लीजिए कि 15 है, हमको इसमें 5 से भाग देना था, हमने भाग दे दिया 3 आ गया। चूंकि ये संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं तो इनको जोड़ना, अगर मुझे जोड़ना है, मान लीजिए 3 + 2 करना है, बहुत ही आसान है। 3 - 2 करना है, बहुत ही आसान है। जब संख्याएं बहुत छोटी हैं तो इसका मतलब समस्याएं बहुत छोटी हैं, तो इसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि करना के लिए कुछ नहीं, चुटकी बजा के कर लेते हैं। लेकिन अगर यही संख्या कल्पना करिए कि इस तरह से हो जाए 6 5 8 2 9 3 2 5 4 3, गुणे करना है आपको, मान लीजिए कि 9 9 5 2 3 4 6 9, इस तरह से कुछ संख्या आपने दे दिया तो ये अभी कठिन आपको लगने लगा। निश्चित रूप से ये संख्या कठिन हो गया। अगर मुझे इसको जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग देना हो, तो जो छोटी संख्याएं थी उसके तुलना में कठिन हुआ कि नहीं हुआ ना। तो वैज्ञानिकों के सामने जब इस तरह की समस्या आई तो उन्होंने इसके उपाय ढूंढा कि क्या करें कि ये आसान हो जाए, और तब जाकर के एक नया टॉपिक का खोज हुआ। एक नई टॉपिक आपके जिंदगी में, एक नया टॉपिक रसायन विज्ञान में जुड़ गया, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। स्टूडेंट, आज हम लोग उसी वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। समय थोड़ा ज्यादा ना लगे इसीलिए 1-2 लाइन जो लिखना था मैंने लिख दिया। वो क्या लिखा मैं आपको बताने जाता हूं। रसायन विज्ञान में अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं ना। रसायन विज्ञान अणुओं परमाणुओं का ही विज्ञान है। बिना अणु परमाणु के रसायन विज्ञान के बारे में आप आगे नहीं वर्णन कर सकते। तो रसायन विज्ञान अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों इत्यादि से संबंधित है। अब बताओ, अणु परमाणु के इतना बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसकी छोटी सी मात्रा अगर ले लें तब भी इसमें अरबों खरबों की संख्या में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मौजूद है। तो रसायन विज्ञान चूंकि अत्यंत ही सूक्ष्म कण, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि का अध्ययन करता है, और चूंकि ये कण अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए अत्यंत अल्प मात्रा लेने पर भी इसमें अणुओं, परमाणु, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो संख्याएं इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, यह संख्याएं बहुत ही छोटी छोटी मिलती हैं। तो संख्याएं जब बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, ये बहुत ही छोटी छोटी हो जाए, दशमलव में चले जाए, तो उसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, लॉग इत्यादि करना कठिन होने लगता है। और स्टूडेंट्स, विज्ञान चाहता है कि हमारे सामने समस्या न रहे, उसको हल करें। उसी कठिनाई को दूर करने के लिए आपको डिस्टर्बेंस लिखे है स्टूडेंट्स। सब मिलाकर आप ये समझिए कि कोई जो संख्या है, बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, उसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि करने में जो समस्या उत्पन्न होती है ना, उस समस्या को दूर करना है। तो दूर करने के लिए उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाता है। तो कैसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी संख्या को
वैज्ञानिक संकेतन के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। कोई संख्या यही है, देखिए n इंटू 10 टू पावर n के फॉर्मूले लिख दीजिए और इसी को तब कहते हैं संख्या वैज्ञानिक संकेतन। ये जहां की कैपिटल n बराबर 1 से 10 के बीच, इसका मान किस संख्या हो गया? ये डिजिट हो गया। और n क्या है? स्मॉल n, तो ये चर घातांकी है, पावर है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है इसका। इसको स्टूडेंट्स एग्जांपल से देखने पर ही क्लियर होगा कि वास्तव में ये क्या है। तो मैं आपको दो चार उदाहरण से क्लियर कर दे रहा हूं क्या है, तब तक आप इसको नोट करें। तो ये देखिए, ये आपको n इंटू 10 टू पावर n के रूप में संख्या को लिख देना है और इसी को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हुआ माना जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 4 8 3 5 6 2। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही आसान है। अगर इसमें दशमलव हो तो ठीक है, ना हो तो सबसे लास्ट में दशमलव मान लीजिए यहाँ है, और इसको हमेशा एक अंक पर लाइए। तो हो गया कितना? 4.8356 और देखो कितना डिजिट लाए, 1 2 3 4 5, 10 के ऊपर 5 कर दिए, हो गया। देखिए इस रूप में आया, n हो गया ना, सॉरी ये n हुआ, और n के बारे में क्या था? 1 से 10 के बीच का जो डिजिट है ना, तो देखिए तो अभी 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 से ज्यादा है, 5 से कम ही है, तो 1 से 10 के बीच और 10 टू पावर 8 हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है 625.823। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पॉइंट है ना, एक ही रूल याद रखिएगा, हमेशा इसको यहाँ लाइए, इधर से एक अंक छोड़कर 6.25823 वो कितना डिजिट लाए? 1 2, 10 टू पावर 2, सिंपल। तीसरा देखिए एग्जांपल, लिखा है 0.0000627। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल। ये जहां पॉइंट है ना, हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये हो गया कितना? 6.27। ये तो दशमलव खत्म हो गया इधर, ये जीरो का कोई मतलब है नहीं। कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5 अंक ना, तो 10 टू पावर -5। मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हो इधर, तो 10 टू पावर -n जितना भी अंक बढ़ा, अगर पीछे लेके आते हो तो उतना ही चीज प्लस में। अगर ये दशमलव है तो आगे बढ़ाओगे तो माइनस में, और पीछे बढ़ाओगे तो प्लस में। तो आगे बढ़ाए ना, एक और देखिए, आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए 0.0088 है। क्वेश्चन आगे के वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखें, तो एक अंक आगे बढ़, यहां लाइए, कितना हुआ? 8.8। एक तो 3 अंक बढ़ा है ना, 10 टू पावर -3। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखो तो ऐसे लिखा हुआ है 0.00785 और 10 टू पावर माइनस मान लीजिए लिखा हुआ 3। क्या ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है या नहीं? बोलिए।
ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो नंबर जो दिख रहा है 10 टू पावर तो दिख रहा है मुझे से, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये 1 से 10 के बीच की संख्या है? 0.00 1 से छोटी हो गई ना, तो हमें इसको लाना होगा, यहाँ करना होगा, और ये हो गया कितना? तो 7.85 कितना था? 1 2 3, तो 10 टू पावर -3, अब पहले से -3 है कितना हो गया? -6, ये हो गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये रहता मान लीजिए कि 6 8 4 इंटू ये 2 3 10 टू पावर मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, तो क्या ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है? तो आप जवाब देंगे आपको आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये संख्या 1 से 10 के बीच का नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, लाएंगे यहाँ, तो 6.8423 कितना लाएगा? 2, तो 10 टू पावर प्लस से 5 है, 2 उसमें और जुड़ गया, कितना हुआ? 7 हो गया। अगर मान लो कि ये माइनस में रहता तो इसमें से क्या हो जाता? 2 और जुड़ जाता, और ये कितना हो जाता? तब 3 हो जाता ना, क्योंकि 2 और जुड़ जाता, तो देखिए प्लस है, और इसमें कितना हो गया? 7 हो गया। अब स्टूडेंट्स एक आखिरी बात आपसे करनी है, मुझे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिख रहा हूं, आपको बताना है, लिखा हुआ 8, क्या आप इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा ये तो बस एक डिजिट हो गया, लेकिन चाहते हैं अगर मुझे इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना होता तो क्या करते? चलिए मैं बता ही देता हूं। आपने सोच लिया ना, देखिए आप इसको लिखते 8 पॉइंट कर देते 0, 10 टू पावर लिखेंगे तब तो वैज्ञानिक होगा, तो 10 टू पावर 1 दे दें, गलत जवाब, 1 दे देंगे तो 80 हो जाएगा ना, ये 8 मेरे अंदर से गुना होगा 80, हमारा संख्या। ध्यान रखिएगा इस संख्या और इस संख्या में कोई अंतर नहीं है, सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, केवल लिखने का तरीका अलग है। अगर मैं यहाँ पर 10 टू पावर 1 दे देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 80 हो गया ना, 8 में 10 से गुना हो गया, तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर? 0, ये 0। अब जरा देखो 10 टू पावर 0 माने 1, तो 8 नहीं हुआ, 80 रह गया। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है 6 है, आप इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में तो 6.0 कर देता और 10 टू पावर 0 कर देता, ऐसा हो जाता। मुझे यकीन है स्टूडेंट्स की आपको बात समझ में आई होगी। वैज्ञानिक संकेतन दो तरह के क्वेश्चन होंगे। वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को लिखने की जरूरत क्या है, तो आप समझ गए कि रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी संख्या का प्रयोग होता है। उसका बहुत जब संख्या बड़ी हो जाती हैं, छोटी होती हैं, तो उनका जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि, बड़ा कठिन होने लगता है। भाई तो कठिनाई से बचना है ना, तो कठिनाई से बचने के लिए आपको संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने की आवश्यकता होती है। एक दूसरा, वैज्ञानिक संकेतन में इस तरह से संख्या को लिखा जाता है, यही उसका फॉर्मेट है। इस रूप में लिख दीजिएगा तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में माना जाएगा। लेकिन शर्त है ये 1 से लेकर के और 10 के बीच का ही डिजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। जैसे लिखा हुआ है 14.236 टू 10 टू पावर 8 लिखा हुआ। अब बताइए क्या वैज्ञानिक संकेतन में है? नहीं, नो, ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में नहीं है, इसलिए कि ये डिजिट जो है 1 से लेकर 10 के बीच का ये नहीं है। तो इस तरह से 1 से 10 के बीच का होना चाहिए। बस आज छोटा सा यही इस टॉपिक को पढ़ाना था। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं ना वैज्ञानिक संकेतन वाले संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग, आप उसको देखेंगे बुक में। मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा वैज्ञानिक संकेतन के बाद सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।